हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पेड़ पे कौवा बैठा है और नीचे लोमड़ी है। चालाक लोमड़ी की कहानी और मूर्ख कौवे की कहानी हमने पहले भी सुनी है, लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो उसके आगे की कहानी है। हमने सुना था कहानी में कि एक कौवा होता है, उसके पास एक रोटी होती है और लोमड़ी को जैसे ही वह रोटी दिखाई देती है तो लोमड़ी अपनी चालाकी से कौवे को मूर्ख बनाकर वह रोटी ले जाती है। और उस कहानी के बाद कौवा समझ जाता है कि लोमड़ी ने मुझे मूर्ख बनाया है। वह निश्चय कर लेता है कि मैं अब की बार इससे मूर्ख नहीं बनूंगा। यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह उसके आगे की कहानी है। एक पेड़ पे एक कौवा रहता था। कौवे को बड़ी भूख लगी हुई थी। वह इधर उधर पूरी मेहनत करके उसने एक ब्रेड का टुकड़ा हासिल किया। ब्रेड का टुकड़ा जैसे ही उसने खाने के लिए अपनी चोंच में डाला तो जंगल में घूमती घूमती एक भूखी लोमड़ी आई। लोमड़ी को ये लग रहा था कि मुझे कहीं से कोई भोजन मिल जाए। अब उसने दूर से देखा कि पेड़ पे कौवा बैठा है और कौवे की चोंच में क्या है? ब्रेड है। सोचा कि पिछली बार मैंने कौवे को मूर्ख बनाया था, कौवा तो मूर्ख ही होता है, तो मैं फिर से मूर्ख बना लूँगी। उसने सोचा और वह नीचे उसी पेड़ के नीचे आके रुकी जिस पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था। उसने कहा, कौवे मामा, आप बहुत सुरीला गाते हो। बहुत दिन हो गए मुझे आपका गाना सुने हुए। आज प्लीज़ मुझे गाना गा के सुनाओ ना। अब कौवा अपनी प्रशंसा सुन के खुश हो जाता है। वह मन में सोचता है कि मैं इसे गाना गा के सुना देता हूँ। वह जैसे ही सोचता है कि गाना गा के सुनाऊँ, उसे याद आ जाता है कि पिछली बार इस लोमड़ी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, यानी कि मुझे मूर्ख बनाया था। तो उसने क्या किया? उसके दिमाग में आ गई कि अब की बार इस लोमड़ी को मैं मज़ा चखाता हूँ। उसने अपनी ब्रेड को अपने पैरों के नीचे दबा लिया और गाना गाने लगा। उसने गाना गा के सुना दिया। अब लोमड़ी ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कौवे को समझ में आ गया है कि ये लोमड़ी चालाक है और इसने यह मेरी ब्रेड लेने के लिए आई है। तो उसने कोई और तरकीब सोची। अब लोमड़ी ने सोचा कि मैं इसकी कोई और झूठी प्रशंसा करती हूँ। लोमड़ी ने कहा, हाँ कौवे मामा, आप बहुत सुरीला गाते हो। आपका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुना है आप डांस भी करते हो, यानी कि आप नाचते भी बहुत अच्छा हो। तो प्लीज़ मुझे नाच के दिखाओ ना। अब कौवा जो है, अपनी इतनी प्रशंसा उसने कभी नहीं सुनी थी। अपनी इतनी प्रशंसा सुन के फूला नहीं समाया। कौवे ने आओ देखा ना ताओ और वह नाचने लगा। जैसे ही कौवा नाचने लगा और कौवे की ब्रेड उसके पंजों में से फिसल के ज़मीन पे गिर गई। जैसे ही ब्रेड ज़मीन पे गिरी, लोमड़ी उसे लेके भाग गई और उसने कहा कि मैं फिर कभी आपका डांस देखूंगी। चालाक लोमड़ी और कौवा देखिए ऐसे फिसल रही है ब्रेड। अब फिर से कौवे को मूर्ख बना दिया लोमड़ी ने। बेचारा कौवा बैठा बैठा पेड़ पे रो रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि मैं फिर से मूर्ख बन गया। मैं क्यों लोमड़ी की बातों में आ गया? मैंने क्यों नहीं सोचा कि यह मेरी ब्रेड लेने के लिए आई है? और मैं नाचने लगा। अब की बार मैं फिर बिल्कुल इससे मूर्ख नहीं बनूंगा। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। हमें जज करना चाहिए, यानी कि हमें परखना चाहिए कि हमारे अंदर यह गुण है या नहीं है। आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि कौवे की आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल बेसुरा सा बोलता है, वो काँव काँव करता रहता है। लेकिन फिर भी उसे अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी हुई और वह गाने लगा और फिर नाचने लगा और दोनों ही टाइम पे उसकी ब्रेड लेके चालाक लोमड़ी भाग गई। और इसके आगे की कहानी आपको मैं वर्कशीट में भेजूँगी, आपको मैं चित्र भेजूँगी, आपको लिखनी है इसकी आगे कहानी। तो ये आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।